26 जनवरी दिन है भारतीय गणतंत्रता दिवस का। भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आपके मनोरंजन और वीर भाव जागृति में कोई कमी ना हो, इसके लिए इस परेड में हर एक प्रतिभागी जो प्रतिभाग ले रहा है अपनी बदनतोड़ मेहनत कर रहा है। तो क्या आप तैयार हैं? फिलहाल क्या है इस परेड की तैयारी और इस परेड की क्या है खास बात, आइए आपको बताते हैं। इस बार की परेड में 16 मार्चिंग दल हैं, 17 सैन्य बैंड है और राज्य विभागों और सशस्त्र सेना की बात करें तो कुल 25 झांकियां इस बार की परेड में विश्व के पटल पर भारत की गौरव गाथा, भारत की शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। 16 मार्चिंग दस्तों में से 6 मार्चिंग दस्ता भारतीय सेना का और एक वायुसेना व नभसेना का है, 2 एनसीसी के, 1 एनएसएस व 1 दिल्ली पुलिस के साथ अन्य दस्ते शामिल हैं। इस बार परेड खास होने वाली क्योंकि इस बार की परेड में नए रंगों के साथ पुराने रंगों का भी तड़का लगने वाला है। अर्थात 1950 से लेकर अभी तक जितनी भी भारतीय सेना की वर्दियों का प्रयोग किया गया है, उन सभी वर्दियों का प्रयोग हर एक खास दस्ता खास शस्त्रों के साथ, जो कि पुराने से लेकर नए तक रहेंगे, प्रदर्शन करेगा। भारतीय थल सेना के 6 दस्तों में से पहला दस्ता होगा राजपूत रेजिमेंट का। राजपूत रेजिमेंट 1950 दशक की वर्दी के साथ अपने हाथ में अंग्रेजों के ज़माने की ली एनफील्ड .303 राइफल के साथ दिखेगी। वहीं दूसरा दस्ता होगा असम रेजिमेंट का, जो कि 1960 दशक की वर्दी के साथ .303 राइफल के साथ दिखेगा आपको। तीसरा दस्ता होगा जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का, जो कि 1970 के दशक की वर्दी के साथ साथ अपने हाथ में सजाएगी 7.62 MS SLR राइफल्स को। वहीं भारतीय थल सेना का चौथा और 5वां दस्ता होगा सिख लाइट इन्फेंट्री और आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का, जो कि मौजूदा समय की वर्दी के साथ साथ इंसास राइफल के साथ आपको परेड की भव्यता दिखाएगी। भारतीय थल सेना का छठा व आखिरी दस्ता होगा पैरासूट रेजिमेंट का, जो कि इस समय की वर्तमान की नई कॉम्बैट वर्दी के साथ आपको दिखेगी और इनके हाथ में होगी टेवार राइफल, जो कि एक अत्याधुनिक राइफल है। इस परेड में आपको कुल 25 भव्य झांकियां दिखेंगी, जो कि विभिन्न विषयों पर अपनी झलकियां प्रस्तुत करेंगी। इन्हीं 25 झांकियों में से एक झांकी होगी भारतीय नौसेना की, जो कि भारतीय नौसेना के 1946 के विद्रोह को दिखाएगी। 1946 के इसी विद्रोह को भारतीय नौसेना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के तहत किया था। इस मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व एक महिला कर भारतीय महिला सशक्तिकरण का परिचय देंगी। दस्ते में 96 पुरुष, 3 प्लाटून कमांडर और 1 कमांडर दल होगा, जिसका नेतृत्व कमांडर आंचल शर्मा करेंगी। इस बार का गणतंत्र दिवस खास होने वाला, इस बार की परेड खास होने वाली है क्योंकि इस बार भारत के साथ पूरा विश्व भारत का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट देखेगा, जिसमें 7 राफेल, 17 जैगवार समेत MiG-21, सुकोई और ऐसे तमाम लड़ाकू विमान होंगे जो 75 के आकार में उड़ान भरकर आज़ादी के अमृत महोत्सव का उल्लास मनाएंगे। इस बार की लद्दाख की झांकी में जहां आपको 13,000 फुट पर लोगों को, आम जनमानस को स्वच्छ जल प्रदान करने वाली जल शक्ति मिशन की झलकियां दिखेंगी, तो वहीं गुजरात में अंग्रेजों द्वारा किए गए साबरकांठा क्षेत्र में 1200 से अधिक आदिवासियों के नरसंहार का आपको दृश्य दिखेगा। यूपी की झांकी में आपको काशी विश्वनाथ सजा धाम दिखेगा, तो वहीं एक जिला एक उत्पाद की कुछ प्रस्तुतियाँ भी आपको दिखेंगी। वहीं हरियाणा की झांकी भारत के खेल और खिलाड़ियों की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक और पैरालंपिक टोक्यो की कुछ झलकियां प्रस्तुत करेगा। 1950 से लेकर हर साल भारतवर्ष 29 जनवरी को गणतंत्र दिवस का आखिरी दिन यानी समापन कार्यक्रम रखता है, जिसमें पूजनीय बापू जी का अबाइड विथ मी एक अंग्रेजी गाना बजता था, जो कि कहते हैं उनका फेवरेट था, जो इस बार 2022 से गणतंत्र दिवस में आपको नहीं सुनाई देगा, बल्कि उसकी जगह आपको सुनाई देगा भारत का एक भारतीय हिंदी गीत जिसके बोल हैं ऐ मेरे वतन के लोगों। तो बताइए ये गर्व की बात है कि नहीं है? तो कल 10:30 बजे से पहले आप दूरदर्शन पर अपनी आंखें जमा कर बैठ जाइएगा, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस, ये परेड खास होने वाली है। बोलिए मेरे साथ, जय हिंद।